स्टूडेंट, तो प्रश्न नंबर 5 का चौथा प्रश्न है। देखिए लिखा है समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है, आसान है। तो सबसे पहले देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसके तीनों भुजा जो है आपस में बराबर है, ठीक है। इसका नाम भी इसमें बता दिया है, ये जो है ए बी सी है, ठीक है। और बोला है कि उसकी भुजा जो है 2a है, मतलब ये भी 2 है, ए भी 2 है, ए भी 2 है, बराबर होता है समबाहु इसलिए। तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? इसके जो ऊपर वाले जो शीर्ष है उससे अगले भुजा में लंब डाला जाता है, यानी कि इससे यहाँ पर एक लंब डाले हैं, ठीक है। तो ये जो 90 अंश बनेगा दोनों तरफ। उसी तरह से यहाँ से जो है इस पर लंब डालेगा और यहाँ सी से जो है इस पर लंब डालेगा, ठीक है। तो इन्हीं सब का जो है लंबाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज आता है, हमें सिर्फ एक लंब का जो है लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा, बाकी तीनों का मान जो है वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज इसलिए अलग अलग लंब की लंबाई अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए नामकरण कर देते हैं, ABCD रख दिए हैं, तो यहाँ जो है हमने D रख देते हैं, या EM कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक ठो का मान निकालेंगे तो बाकी सब का मान हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मान हम रख देते हैं, चलिए M रख देता हूँ, M थोड़ा अलग है, ठीक है। तो देखिए इसकी भुजा जो है 2M है, और हमने पढ़ा है कि जो है समबाहु त्रिभुज पर अगर कोई लंब डाला जाता है तो उसके सामने वाला भुजा जो है 2 बराबर भाग में पड़ जाता है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और उसकी भुजा की लंबाई भी दिया है, जैसे कि AB बराबर है BC के, और BC जो है इसके लंबाई के CA के बराबर है। कुल मिला के 2A है सबकी लंबाई, ठीक है। लेकिन इस पर एक लंब डाला है, इसको भी लिख लेते हैं, AM लंब है किस पर? BC पर, ठीक है। इसी तरह से 3 ठो लंब डाला है, तो हमने सिर्फ एक को लिख रहे हैं क्योंकि बाकी सब का मान भी सेम ही आएगा। अब देखिए हमें जो है इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए B से M जो है वो बराबर हो जाएगा M से C तक का दूरी, ठीक है। यानी कि टोटल 2M है, तो इतना A हो जाएगा, इतना भी A हो जाएगा, तो इसको ऐसे A लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है 2 भागों में विभाजित कर देते हैं बराबर बराबर, ठीक है। लंब जो है 2 भाग में इसको बांट दिया है, ठीक है। तो हमें जो है इससे लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है किसका लंबाई? AM की लंबाई ज्ञात करना है, A से M की लंबाई। तो एक देखिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की देखिए AMB में देखिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ताकि इसका मान निकाल सके। AMB इस पार वाली में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखिए ये त्रिभुज ऐसा है, ये A है, यहाँ पर M है, यहाँ पर B है, इतना A है, इतना जो है 2A है। इसमें हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो ये जो है 90 अंश यहाँ पर है, ठीक है, लंब के कारण। तो इसके सामने वाला जो 2A है वही जो है कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा? AB का वर्ग, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो ये कर्ण का वर्ग है, आधार जो है BM लिख सकते हैं या MB लिख सकते हैं, MB का वर्ग, और ये जो है लंब AM का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। इन तीनों भुजा का इस तरह से जमा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें मान रख लेते हैं, हमें AM का मान निकालना है। तो देखिए AB का मान जो है 2A है, तो यहाँ पर 2A का वर्ग हो जाएगा इसे। MB का मान सिर्फ A है, तो A का वर्ग, और ये इसका मान हमें नहीं पता, यही निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए ये वर्ग इसको 2 के साथ जाएगा तो 2 जो है 4 हो जाएगा, 1 के साथ जाएगा तो A का वर्ग हो जाएगा। अब हमें इस A का वर्ग को इसके पास नहीं रखना, इस तरफ भेज देंगे तो ऋण हो जाएगा, ऋण A का वर्ग, इधर सिर्फ AM का वर्ग बचा। देखिए 4 में 1 ठो घटाएंगे तो 3A का वर्ग, AM का वर्ग, हमें सिर्फ AM चाहिए, तो इसके साथ जो वर्ग है इसको इसके तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। देखिए AM को पहले लिख दें, इससे कोई गलत नहीं होगा, वर्ग इसके तरफ भेजेंगे तो जो है ऐसा हो जाएगा 3A का वर्ग, ये वर्ग इस तरह जाके वर्गमूल हो गया। तो हमें पता है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देता है, ठीक है। तो देखिए AM का मान मिलेगा 3, और इसमें A में वर्ग है तो इसलिए जो है वो बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये इसका आंसर है, ठीक है। मतलब हमें शीर्ष लंब की लंबाई मिल गया, ठीक है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो लिख सकते हैं इसे समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ठीक है, इतनी होगी लिख सकते हैं, यही इसका आंसर है, करनी 3A होगी, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और भी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, और सबसे अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।